हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा कि जब मैं बेसिकली मैंने जो आर्टिकलशिप करी थी वो करी थी इंटर ऑडिट के अंदर। जब मैं स्टैट ऑडिट में आया तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े मेरे को, जस्ट एक एक्सपीरियंस है तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। क्योंकि कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि उनको अपनी प्रोफाइल शिफ्ट करनी है। इवन कल ही मैं एक 1-to-1 सेशन में एक सीए से बात कर रहा था, रिसेंटली क्वालिफाइड थे, तो उन्होंने मेरे से एक ऐसी क्वेश्चन पूछा था। तो जिन लोगों को मतलब जो मेरे साथ जो चैलेंजेस आए, जस्ट एक एक्सपीरियंस है, वो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। तो हुआ क्या, मैं इंटर ऑडिट के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो जो नहीं भी कर रहे हैं उनको मैं बताता हूँ होता क्या है इंटर ऑडिट के अंदर। आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। तो इंटर ऑडिट में होता क्या है कि इंटर ऑडिट के अंदर ना आप मतलब जो कंपनी का आप पार्ट होते हो, मैनेजमेंट का आप पार्ट होते हो, तो आपको ना हर चीज़ को बताना पड़ता है। कि सबसे पहली चीज़, अगर जैसे मान लीजिए आपके कोई स्टोर है, स्टोर से कोई भी चीज़ गायब हो गई, लेट से 5 रुपए की कोई चीज़ गायब हो गई, तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंटरनल ऑडिटर को इस तरीके से बताना पड़ेगा कि आज तो ये 5 रुपए की चीज़ गायब हुई है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये हमारा ऐसा 5 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है, 50 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो 50 करोड़ का स्टॉक भी गायब हो सकता था। ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करके दिखाना पड़ा। एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब ये है कि उसका इंपैक्ट क्या हो सकता था ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो चीज़ बतानी पड़ती है। जैसे आज तो मैंने यहाँ पे माचिस किसी कुछ जैसे लेट से आग जलाना मना है, ठीक है, किसी ने लगाई, कोई लाइटर जलाया, माचिस जलाई, और वहाँ पे काफ़ी मतलब जो आग है वो थोड़ी सी लगी, ठीक है। बट मेरे को जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इस तरीके से दिखाना पड़ेगा कि क्या हो सकता था इसका इम्पैक्ट, ठीक है। अगर वो नहीं, मतलब अगर वो लगी है अभी, बट अगर इन फ्यूचर अगर कोई बड़ी आग लगेगी तो क्या इम्पैक्ट हो सकता था, ठीक है। तो हर छोटी छोटी कंट्रोल के ऊपर आपको चीज़ें देखनी पड़ती है कि कहाँ पे, मतलब बेसिकली हमें देखना ही यही पड़ता है कि रिस्क कंट्रोल जो मैट्रिक्स होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर जो भी उसके कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन के, वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है, डिज़ाइन ठीक है या नहीं है, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ठीक है या नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ के ऊपर। मतलब इवन वहाँ पर अगर आपकी कोई भी छोटी से छोटी, जैसे मान लो आपने रेवेन्यू स्टैंप नहीं लगाया कैश के ऊपर, तो वो भी चीज़ आप रिपोर्ट करोगे कि मतलब कैश की पेमेंट हुई है 5,000 से ऊपर, ठीक है। तो अभी मेरे को लिमिट याद नहीं है क्या है, बट 5,000 से लेट से ऊपर पेमेंट हुई है तो रेवेन्यू स्टैंप नहीं लगाया, तो कंट्रोल डेफिशिएंसी हो गई या फिर लॉ का नॉन कंप्लायंस हो गया। बट क्या होता है कि मतलब लॉ का नॉन कंप्लायंस तो ठीक है, बट जहाँ पर ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पर जैसे जब स्टैट ऑडिटर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वहाँ पर आपकी एक मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ मटेरियल होगी आपके लिए तभी आप उस चीज़ को देखोगे, अदरवाइज को आप बोल सकते हो कि ठीक है यार मेरे मटेरियलिटी से नीचे है, तो कुछ उसके अलावा अलग प्रोसीजर होते हैं। काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, ठीक है। ऑब्वियसली इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें नहीं समझा पाऊंगा, बट जो मैं आपको बेसिक चीज़ है वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या किस तरीके से सिनेरियो होता है। तो अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टैट ऑडिट में कॉन्सेप्ट होता है मटेरियलिटी का, इंटर ऑडिट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। आपको छोटी से छोटी चीज़ रिपोर्ट करनी होती है कि इसकी वजह से ये हुआ है वो हुआ है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ रिपोर्ट करनी होती है। आपकी कोई भी चीज़ है जो आपके स्कोप में एरिया आ गया वो आपको रिपोर्ट करना होगा, सिंपल सीधी सी बात है। अब हुआ क्या, मैं जब स्टैट ऑडिट के अंदर आया तो सेम सिचुएशन, वो माइंडसेट था मेरा इंटरनल ऑडिट वाला। तो इंटरनल ऑडिट वाला माइंडसेट है, पहुंच गया स्टैट ऑडिट के अंदर। अब क्या है कि जब भी कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ मेरे को दिखती छोटी से छोटी चीज़, मैं उसकी क्वेरी निकालता और मैं चले जाता, ठीक है, कि मतलब अपने मैनेजर के पास चले जाता कि सर ये क्वेरी मिली है। तो वो मेरे से बोलते भाई क्या क्वेरी लेकर आ रहा है तू, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ पर यहाँ पे मेरे साथ ये दिक्कत आ रही थी कि मेरा जो माइंडसेट था वो अभी भी इंटरनल ऑडिट वाला था। कि मैंने रिपोर्ट में देखा कि ये इस तरीके से कुछ नाम आ रहे हैं, ठीक है, जो कि मतलब थोड़े से वियर्ड लग रहे थे, या फिर कुछ भी चीज़ है। तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मेरा मतलब जो दिमाग में आया कि ये मतलब वही है इंटरनल ऑडिट वाला जो कॉन्सेप्ट था कि कोई भी छोटी से छोटी गड़बड़ भी होगी तो वो भी मैं जाके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सेम वही मेरे माइंड में चल रहा था कि हाँ यार इस तरीके से कि मेरे को जाके तो देखनी है, ये जाके करनी है, तो ये कोई भी दिक्कत आ रही है वो जाके मेरे को आगे रिपोर्ट करनी है। वो माइंडसेट था मेरा इंटरनल ऑडिट वाला। तो अब ये क्या हुआ, चैलेंज मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया था। मैं मैनेजर के पास बार बार जाता कि सर ये चीज़ निकली है रिपोर्ट में, ऐसी कुछ दिखाई दे रही है रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर ये कैश के अंदर इतने की पेमेंट कर दी, उतने की पेमेंट कर दी, रिसीव्ड वाउचर ये कर दिया वो कर दिया, वो मतलब जो बेसिक जो चीज़ें होती है जो इंटरनल ऑडिट के पॉइंट से अच्छे पॉइंट्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक स्टैट ऑडिट पॉइंट से, तो वहाँ पर वो जो पॉइंट है आपका मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आपका चलता है। अगर कोई चीज़ मेरे लिए मटेरियल नहीं है मैं उसको छोड़ दूंगा। लेट से कहीं पे मेरा 10,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई चीज़ यहाँ पर लेट से कोई खर्चा है वो 1,10,000 रुपये बुक होना चाहिए था,
और बुक हो रखा है 1,05,000 पे, 5,000 से डिफरेंस आ रहा है, मेरी मटेरियलिटी है 1 करोड़ की लेट से, तो यार मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। बट अगर इंटरनल ऑडिट के अंदर तो 5,000 पे 5,000 मतलब वहाँ पे तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उससे बड़े बड़े इंपैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट एज अ ऑडिटर, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मेरे लिए मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट मेरे लिए मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट होता है कि यार मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट उसमें मतलब मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टैट ऑडिट के अंदर। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके उसके बाद मैं उसको कॉप अप कर पाया, मैं उसके ऊपर काम कर पाया, और फिर फिर इंटर ऑडिट से फेज से स्टैट ऑडिट के अंदर आ पाया। दूसरा जो चैलेंज जो मेरे साथ आया वो ये था कि जब हम बिग फोर के अंदर जब हम काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वर्क पेपर आपको बनाने पड़ते हैं। बट जब मैं पहले जिस फर्म में काम करता था वहाँ पर कोई वर्क पेपर नहीं बनता था, जस्ट आपको जो भी आपने रिपोर्ट करा और अपना मतलब सिर्फ पीपीटी के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता था इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, बाकी वर्क पेपर के ऊपर इतना फोकस नहीं दिया जाता था। तो जब मैं बिग फोर में गया तो काफ़ी सारे वर्क पेपर के ऊपर भी हम लोगों ने काम करा, ठीक है। जब स्टैट ऑडिट के अंदर होते हैं तो हर उसका वर्क पेपर बनाना पड़ता है आपको, हर जो लाइन आइटम्स होते हैं, ठीक है, P&L के हो गए, बैलेंस शीट के हो गए, इवन जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं उसके भी आपको वर्क पेपर बनाने पड़ते हैं। वर्क पेपर यानी कि उसके अंदर जो असर्शंस होते हैं वो इंश्योर करने पड़ते हैं। असर्शंस आपको पता ही है, नहीं देखे तो आपने वीडियो देख सकते हो असर्शंस वाली मेरी, तो वहाँ पर आपको चीज़ पता चल जाएगी। तो आपको असर्शंस इंश्योर करने पड़ते हैं, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इंटरनल ऑडिट के अंदर मैं था तो ये सारी चीज़ें नहीं करते थे हम लोग, ठीक है। हमारा जो हम जो अगेन वही आरसीएम के ऊपर फोकस करते थे कि जो आपके कंट्रोल्स हैं ऑपरेटिंगली ऑपरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे ठीक से, डिज़ाइन उसका ठीक है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा मेनली फोकस रहता था इंटरनल ऑडिट के अंदर। बट स्टैट ऑडिट के अंदर बिल्कुल जैसे अगेन वहाँ पर क्या है, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट चलता था, आपका ऑडिट प्रोसीजर असर्शंस आपको इंश्योर करने पड़ते थे। वहाँ पर भी इंटरनल ऑडिट के अंदर भी कुछ असर्शंस होते हैं, बट वो अलग चीज़ हो जाती है, कंट्रोल के असर्शंस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कई लोग हो सकता है कि ज्ञानी हो, कमेंट करें, ठीक है। ऑलरेडी इन सब चीज़ों के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर बड़ी बड़ी वीडियो बना रखी है अच्छी खासी लंबे टाइम की, वो आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने धीरे धीरे मैंने उसके अंदर उस फेज के अंदर आ गया, ठीक है। जो स्टैट ऑडिट वाला मेरा माइंडसेट हो गया और स्टैट ऑडिट के अंदर मैं उस हिसाब से फिर काम करने लगा। तो ये चीज़ें हैं यार कि मतलब सबसे पहली चीज़, टाइम लगेगा आपको, कोई भी चीज़ आप किसी भी डिपार्टमेंट से आप चेंज हो रहे हो, बट पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है आपने जो टाइम दे दिया वो बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। अगर आपको अभी आपको लगता है कि हाँ यार आपको इस प्रोफाइल में शिफ्ट होना है या फिर ये आपके लिए बेटर प्रोफाइल है, तो देरी नहीं हुई है अभी भी, और कभी भी देरी नहीं हुई, ठीक है। इवन आपको मैं सही बताऊं तो कभी कभी आज भी मैं सोचता हूं कि कुछ नई चीज़ मैं एक्सप्लोर कर सकता हूं, ठीक है, प्रैक्टिस चल रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बट आपको ऑनेस्टली मैं एक चीज़ बताता हूं, ठीक है, ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि ठीक है, प्रैक्टिस इज ओके, ठीक है, आपको अभी चल रहा है, बट मैं आपको बताता हूं कि कुछ ना ड्रीम्स होते हैं कि यार इस लेवल तक पहुंचना है। मैं एक चीज़ बताता हूँ ऑनेस्टली कि होता है कि यार इस लेवल तक पहुंचना है, तो आज भी मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ चीज़ें, और कुछ चीज़ों के ऊपर मैं काम भी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं अभी तक सीए मैंने करी, प्रैक्टिस में इतने टाइम तक आ गया, तो अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। आज भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अगर मेरे को लगेगा कहीं और अपॉर्चुनिटी है और कुछ और चीज़ मेरे लिए बेटर है, तो मैं उस लाइन के अंदर फुल फ्लेजेड शिफ्ट हो जाऊँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑब्वियसली यहाँ से चल रही हैं चीज़ें और यहाँ से अच्छा खासा आज रेवेन्यू भी आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी प्रैक्टिस बेकार चल रही है या फिर जो भी है, ठीक है। कई लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है कि सही नहीं चल रही हो, बट ऑनेस्टली मतलब अच्छी खासी चल रही है प्रैक्टिस। बट स्टिल मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ ऑप्शन, यार उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ यार यहाँ पर अगर मेरे को अच्छा बेटर मेरे लिए मैं इसके अंदर फ्यूचर अपना देख सकता हूँ, तो वाई नॉट, मैं क्यों नहीं उसके अंदर शिफ्ट कर सकता। अभी थोड़ी बहुत तो एज ही है, आप मतलब अभी तो कुछ दिन पहले तो 18 साल का हुआ हूँ ठीक है, तो वो चीज़ है यार। तो ये चीज़ें हैं, तो वो उसी तरीके से अगर आप प्रोफाइल शिफ्ट करने की सोच रहे हो तो ज़्यादा मत सोचो। अगर आपको कभी भी आपको लगता है कि हाँ यार प्रोफाइल शिफ्ट करनी है, आप मतलब इट्स बेटर कि आप प्रोफाइल मतलब अभी शिफ्ट करो, इंस्टेड आप बाद में रिग्रेट करो कि यार काश मैंने शिफ्ट कर लिया होता। किसी भी आप प्रोफाइल में जाना चाहो, किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहो, तो उस प्रोफेशन में आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपको कोई आप ये सोचो कि यार मैंने ऑलरेडी तो इसमें इतना टाइम दे दिया, अब ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, या फिर तो किसी भी तरीके से आप धीरे धीरे करके उसको कॉप अप कर लोगे, उसके ऊपर आप पकड़ बना लोगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर गोइंग टू बी बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। सो इट्स योर माइंडसेट कि किस तरीके से आपको इसको आपको देखना है। अगर आप सोचोगे कि यार नहीं कर पाऊंगा मैं, कि नहीं हो पाएगा मेरे से, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी यार, सोचा आपको एक छोटी सी वीडियो बना के आपके साथ ये चीज़ शेयर करी जाए।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी, एक्सपीरियंसेस जो मेरे हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ आपको वीडियो से रिलेटेड कोई नेक्स्ट वीडियो कौन सी बना सकता हूँ उसके रिलेटेड कोई आपको सजेशन देना है तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसे लगी वो भी मेरे को बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।